जय सतगुरु महाराज की जय, गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय, जय शेरावाली मैया की जय। दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों उपकार करने वाला है। हे ब्रह्मा जी, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं सिद्धदात्री, ये नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपालक हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो और विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई भी अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होगा। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हुई है। ब्राही का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर है। महेश्वरी वृषभ के आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से अंकित है। इस प्रकार की सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार से आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई तथा रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खटेक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शिखंड, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल पर चढ़े हुए उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में ब्राही, नेतृत्व कोण में खंडक धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा से वरुण शक्ति और वाव्य कोण से मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा से में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारणी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर तरफ से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी मेरे नीचे की तरफ से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी मेरी दशा दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर की रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग की अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्ता स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशवनी देवी मेरी भुवों को बचावे। भुवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की जमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शखंडी कानों में मूल में रहकर रक्षा करें। नासिका मेरी सुगंधा की और ऊपर से होठ की रक्षा चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ की अमृत कला और जीव की सरस्वती रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा मेरे गले की घुंटी की और महामाया तालु की रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुषधारणी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नाली की नालकूपनी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडगनी और देवी दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रज धारणी करे। दोनों हाथों की दाहिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे।
शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कोप में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे, नाभि की कामनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना की कामनी और लिंग की महिषा वाहिनी गुर्दा की रक्षा करे, भगवती कमर की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, नरसिंह दोनों एड़ियों की तेजस्विनी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे, श्री पैरों की उंगलियों की और स्थल वाहिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे, दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर केशनी देवी बालों की रक्षा करे, रोम वाइलियों में छेदों में कुमारी और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा बसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे, आंतों की काल रात्रि और पित्त की मटुश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि पद्मों कोशों में पद्मावती और कफ में चूंडामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे, शतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान और समान और पांचों बाजुओं की रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, मुझे दीर्घायु बनावे, रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए जोगनी देवी रक्षा करे, सतोगुण रजोगुण और तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, बाहरी आयु की रक्षा करे और वैष्णव धर्म की रक्षा करे, चक्रनी देवी जश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्रानी मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे रास्ते में सुमथा और दुर्गम मार्ग की शेंध करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्यापक विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे, हे देवी जो स्थान इस कवच के पाठ में नहीं कहा गया अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, नित्य कवच का पाठ द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविशिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महार ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह काल मृत्यु सहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लुता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण विवादियाँ नष्ट हो जाती हैं। सबतर जड़तम कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मारन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को धारण किए लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचारने वाले आकाशधारी जल और प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष और विचरने वाली अत्यंत बलवान भयानक चुड़ैलें ग्रह भूत पिचाश यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से समान और पर उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला तथा अति उत्तम है। कवच का पाठ करके ने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी दल पर अपने यश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित पृथ्वी टिकी या पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होगा
जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का भोग करता है। दुर्गा दुर्गा कवच समाप्त।